9 अप्रैल 2025 की दोपहर बिहार के गया जिले के तेंदुआ गांव के सुषमा कुमारी के जीवन का एक खास दिन था। उसके पति रमेश, जो कि एक ट्रक ड्राइवर थे, महीनों बाद घर लौटे थे। बच्चों को मौसी के साथ छोड़कर सुषमा और रमेश अपने कमरे में अकेले वक्त बिता रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी अचानक दो गोलियों की आवाज ने पूरे घर को हिलाकर रख दिया। गोलियों की आवाज सुनते ही सुषमा की बहन और बच्चे दौड़ते हुए कमरे की ओर भागे। दरवाजा बंद था, जिसे तोड़कर जब वे अंदर दाखिल हुए तो देखा सुषमा जमीन पर खून से लथपथ हालत में पड़ी थी। उसकी सांसें थम चुकी थी और रमेश कमरे से गायब था। घबराए परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन तब तक आस पड़ोस के लोग भी वहां जमा हो चुके थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबसे पहले सुषमा की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बच्चों और बहन से हुई शुरुआती पूछताछ में स्पष्ट हो गया कि घटना के समय सुषमा और रमेश अकेले थे। रमेश का फरार होना पुलिस के शक को और गहरा कर गया। जब पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली तो खिड़की के बाहर एक देशी कट्टा बरामद हुआ। वहीं दो लोगों के भागने के निशान भी मिले। घर में काम करने वाला नौकर भी बिना बताए लापता था, जिससे पुलिस को शक हुआ कि मामला प्रेम और साजिश दोनों का है। पड़ोसियों से बातचीत में पता चला कि सुषमा और रमेश की शादी 14 साल पहले लव मैरिज के रूप में हुई थी। दोनों अलग अलग जातियों से थे और परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज की थी। बाद में परिवारों ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। कुछ समय पहले रमेश ने अपना पुश्तैनी घर बेच दिया था और साले के घर में रहने लगा था। सुषमा के पिता की मृत्यु के बाद जायदाद को लेकर उसके भाई के साथ लंबे समय के विवाद चल रहा था। पुलिस को इस पारिवारिक तनाव के चलते हत्या की एक और संभावित वजह दिखने लगी। घटना से 2 दिन पहले सुषमा का भाई और भाभी एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गांव से बाहर गए थे, लेकिन चूंकि घर में तनाव पहले से था, पुलिस ने उन्हें भी जांच के दायरे में रखा। हालांकि उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिला। महिला पड़ोसियों से पूछताछ में सामने आया कि सुषमा के किसी पुरुष मित्र के साथ नजदीकी संबंध थे। रमेश को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी और इसको लेकर पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता रहता था। सुषमा बिहार के विकास प्रोटेक्शन संघ में कार्यरत थी, जिसके वजह से पुरुष मित्रों का आना जाना लगा रहता था। पुलिस ने जब सुषमा के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली तो एक नंबर पर बार बार सामने आया, जिससे घंटों बातें होती थी। पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में लिया तो उसने बताया कि वह सुषमा का करीबी दोस्त था और दोनों पिछले 3-4 सालों से प्रेम संबंध में थे। उसने स्वीकार किया कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी थे और एक बार रमेश ने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देख भी लिया था। तभी से सुषमा पर पारदर्शिता बढ़ गई थी। अब तक की जांच में ज्यादातर सबूत रमेश की ओर इशारा कर रहे थे। वह घटना के बाद से ही फरार था। नौकर और रिश्तेदारों की मौजूदगी के बावजूद सिर्फ रमेश गायब था, जिससे उसकी भूमिका पर शक और भी गहरा हो गया। सवाल है कि क्या यह हत्या महज अवैध संबंधों का नतीजा थी या इसमें संपत्ति विवाद, पारिवारिक झगड़े और सामाजिक तनाव ने भी भूमिका निभाई। पुलिस फिलहाल रमेश की तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक वो पकड़ में नहीं आया है। कुछ स्थानीय रिपोर्ट का दावा है कि सुषमा बिहार के मुख्यमंत्री की रिश्ते में नातिन थी। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। यह मामला जितना सरल दिखता है, उतना ही जटिल और उलझा हुआ है। क्या इस पूरी वारदात के पीछे सिर्फ रमेश का हाथ था या पर्दे के पीछे और भी कोई किरदार है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।